हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं चैप्टर 10 का सवाल लगाने। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। तो गाइस हम लोग वहाँ देखिए यहाँ सवाल आ गया है 10.1 का। और इसमें पूछे क्या रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब कि एक वृत्त हो गया, इसमें एक जो वृत्त रहता है उसको छू कर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त हो गया, इसके ऊपर स्पर्श करने एक रेखा जा रही है छू के, तो ये हो गया बिंदु। तो ये चीज़ हो गया। और कितनी होगी देखिए, यहाँ से भी एक रेखा जा रही है, वृत्त को छू कर जा रही है। ठीक है, क्या यहाँ से बनाए, ये अनंत हो गया। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे इधर बन गया, इधर भी देखिए छू कर जा रही है, इधर भी बिंदु आ गया, इधर भी जा रही है, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, अनंत हो सकती है। ठीक है, तो पहला सवाल समझ में आ गया। हाँ, समझ में गया। दूसरा सवाल देखते हैं, रिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है इसमें। तो पहला सवाल है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त, मान लेते हैं किसी मतलब कि वृत्त के किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक, हाँ स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती कर एक रेखा से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि वृत्त की किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हो गया गाइस। अब दूसरा समझते हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर, मतलब कि तीसरा है हमारा वृत्त को, दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर, क्योंकि वृत्त को दो बिंदुओं पर ना, एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ पर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या होगा छेदक रेखा, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा ऐसे। देखिए एक वृत्त हो गया, अब कुछ क्या रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, मतलब कि ये प्रतिच्छेद मतलब कि चीरते हुए जा रही है एक वृत्त को। ठीक है, तो एक दो हो गया, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये छोड़ देंगे। दूसरा सवाल है हमारा, एक वृत्त को, मतलब कि जो हो गया गाइस वृत्त हमारा एक, ठीक है अच्छे नहीं, वृत्त हो गया, वृत्त को क्या कुछ है, वृत्त को दो बिंदुओं पर, मतलब कि वृत्त को दो बिंदु, मतलब ये हो गया सॉरी दूसरा प्रतिच्छेद ना, तो यहाँ पर से जाएगा, ये हो गया दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो क्या कहेंगे इसको छेदक रेखा। छेदक रेखा वो होता है जो वृत्त को चीरते हुए जाए, मतलब कि छेदक रेखा ये प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा छेदक रेखा। ठीक है, हमारा हो गया क्या, छेदक रेखा। और हमारा दूसरे का तीसरा बोल रहा है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मतलब कि एक वृत्त की समांतर रेखा बनाना है। देखिएगा ये हो गया हमारा समांतर दूसरे का तीसरा। ठीक है, तो पूछ रहे इसमें एक वृत्त की समांतर रेखा, मतलब
स्पर्श कर रहा है और दूसरे बिंदु पर से हमारा हो गया क्या, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक बिंदु की स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा समांतर रेखाएं, ठीक है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो क्या, दो, ठीक है। अब चौथा सवाल पूछता है इसमें, दूसरे का चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, मतलब कि वृत्त तथा, चौथा सवाल हमारा दूसरे का, तो वृत्त, देखिए ये चौथा हमारा हो गया, एक वृत्त हो गया और ये हमारा हो गया वृत्त, तो पूछा है वृत्त तथा, मतलब कि वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट, 10 पॉइंट इसका कंप्लीट हो गया। अब गाइस हम चलते हैं इसको पीछे, देखिएगा अब यहाँ पर दिया है, समझना पड़ेगा। तीसरा है, बोल रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। PQ की लंबाई चलिए गाइस इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, ये तीसरा सवाल है, चलिए गाइस इसको लगाते हैं, ठीक है। पहले क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, 5 सेंटीमीटर वृत्त हो गया, यहाँ हो गया हमारा बिंदु, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एक वृत्त के बिंदु P पर, मतलब कि हमारा ये हो गया, देखिए गाइस तो हम लोग इसको लगाते हैं, तो यहाँ एक वृत्त हो गया, बिंदु हो गया, तो इस पर हम लोग को क्या बोला है, बोला है इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, मतलब कि कह रहा है ये हो गया बिंदु O हो गया, ठीक है। तो ये बोला है P पर स्पर्श रेखा PQ, मतलब कि ये हो गया P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, हो गया P पर स्पर्श रेखा, और इसमें हो गया P पर स्पर्श रेखा हो गया, तो ये हो गया हमारा PQ केंद्र O से, मतलब कि ये हो गया Q, तो PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, मतलब कि एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, मतलब कि OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई और दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या हो गया, हमारा त्रिज्या हो गया ये, तो ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये हमारा पूछ रहा है इसमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या हो गया PQ इसकी हमको लंबाई ज्ञात करनी है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखिए हमें फॉर्मूला लगाना है, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया हमारा। और फिर इसको सूत्र क्या, कर्ण क्या हो गया 90 अंश, ये हो गया 90 अंश, ठीक है। 90 अंश के सामने एक मूला क्या होती है, कर्ण, तो ये हो गया हमारा कर्ण, OQ हो गया कर्ण, ठीक है। तो ये हो गया OQ हो गया हमारा कर्ण OQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया हमारा OP, ठीक है, लंब हमारा OP हो गया, OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया हमारा PQ आधार हो गया, तो PQ का स्क्वायर, उसके बाद OQ हमारा क्या है, OQ कितना है 12 का स्क्वायर बराबर OP कितना है 5 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है पता नहीं, इसी काम पे PQ का मान निकालना, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस PQ। तो इसके बाद देखिए इसको हम पक्षांतर का क्या हो जाएगा, 144 माइनस 25 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा PQ, ठीक है।
तो 244 में 25 जाएगा, कितना बचेगा 119। ठीक है, तो 119 पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हमारा पी क्यू बराबर इधर है, मतलब कि ये स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में आ जाएगा। ये कड़ी में आ गया 119, क्या हो गया 119 सेंटीमीटर। हमारा पी क्यू का मान आ गया 119 सेंटीमीटर, कड़ी में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? समझ में आया। उसके बाद तो कड़ी का मान कितना आ गया, कड़ी में आ गया 119। पी क्यू का मान आ गया, पी क्यू का पूछा था, पी क्यू का मान आ गया कड़ी में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू का मान आ गया कड़ी में, पी क्यू का मान आ गया हमारा कड़ी में 119 सेंटीमीटर। तो समझ में आया। फिर देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। देखिएगा जो हमारा चौथा सवाल है, क्या पूछ रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। तो देखिएगा हम चौथा सवाल लगाएं, क्यों बस चित्र बनाना, सवाल नहीं लगाना। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींच लिया। ठीक है भाई, एक वृत्त खींच लिया। इसके बाद पूछ रहा है एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। मतलब एक वृत्त हो गया, ये बिंदु हो गया हमारा, एक वृत्त खींचिए और मतलब कि दो एक ऐसी रेखाएं खींची, मतलब कि ऐसी रेखाएं, एक हो गया स्पर्श रेखा और ये हमारा हो गया एक छेदक रेखा। ठीक है भाई, ये एक हो गया हमारा छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा वो होता है जो काट दी जाए, बीच में से छेद रेखा। ठीक है, ये हमारा हो गया छेदक रेखा। पूछ रहा है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा। ये हो गया हमारा पहली स्पर्श रेखा, दूसरी छेदक रेखा। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है भाई, यही हो गया हमारा आंसर। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी।